नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, अब तो ट्रंप की भी समझ में आ गया है कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं और ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान हमें टफ फाइट दे रहा है। और ट्रंप का मामला ये है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अब वार्ता की मेज़ पर बैठा जाए और कोई ईरान को बातचीत की मेज़ पर ले आए ताकि सीज़ फायर का माहौल बन सके। और ट्रंप इतने डरे हुए हैं कि उनके चेहरे पर हवाई हो रही है और उनके ऑफिस पे बाकायदा धार्मिक प्रार्थना हो रही है और उनकी जीत के लिए दुआएं हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में विद्रोह की स्थिति है, उनकी फ़ौज में भी टकराव पैदा हो गया है। उनके बहुत से फौजी और अधिकारी ये कतई नहीं चाहते हैं कि उन पर थोपी हुई जो ये जंग है उसमें उनको लड़ना पड़े और उनको जाना पड़े। वो इस जंग से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद करो। जैसे जैसे अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें अमेरिका पहुंच रही हैं, अमेरिका में भय का माहौल बनता जा रहा है और काफ़ी पैनिक है और विद्रोह बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि संसद में भी अब तो आवाज़ बुलंद होने लगी है। जो रिटायर्ड सार्जेंट हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। कई सेनेटरों ने ट्रंप की सनक को जिम्मेदार ठहराया है और एपस्टीन फाइल का जो एक नया डॉक्यूमेंट जारी हुआ है उससे भी अब ये बात सामने आ गई कि ट्रंप पेडोफाइल है और ये अंडर एज वुमेन्स यानी छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने में ये लिप्त रहे हैं। उनके साथ इन्होंने बलात्कार किया है और उनकी जो ये सब कारनामे अब उजागर हो रहे हैं, तो अपने दागदार चेहरे को छुपाने के लिए और इसको भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भी उन्होंने ईरान पर हमला किया है इजराइल के साथ, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है। उधर ईरान का मामला ये है कि ईरान रोज़ बरोज़ नए नए हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, लगातार तेल अवीव पे हमला कर रहा है। उसने अब खुर्रम शहर के नाम से एक नई मिज़ाइल लॉन्च की है, मल्टी बैरल मिज़ाइल, जो गिरती है तो 80 भागों में विभक्त हो जाती है और अलग अलग ठिकानों पर हमला कर रही है। उससे इजराइल में काफ़ी भय का वातावरण है, काफ़ी माहौल ख़राब है। और यहाँ तक कि अभी एक पत्रकार साथी साधना टीवी के रिपोर्टर वहाँ से वापस आए हैं तो वो बता रहे हैं कि इजराइल में काफ़ी सेंसर है, सही खबरें यहाँ तक आ नहीं पा रही हैं, वरना इजराइल में कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा है। पूरी जो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, उसमें कोई नहीं बचा है। यहाँ तक कि 100 फीट गहरे बंकर में भी जो है अब हमला हो रहा है, वहाँ तक मिसाइलें पहुँच जा रही हैं, वहाँ भी कोई सुरक्षित नहीं है। तो मामला बहुत गड़बड़ है। उधर अमेरिका के साथी अमेरिका के साथ देने को तैयार नहीं है, चाहे वो नेटो हो, चाहे अरब के ममालिक सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन। अब तो सऊदी के विदेश मंत्री का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि ये जंग इजराइल की वजह से हो रही है और हम इस जंग में फंसना नहीं चाहते हैं, हम इसमें उलझना नहीं चाहते हैं। इजराइल ने इलाके को अशांत कर दिया है। वो इजराइल तो पहले ही उसने गाज़ा पट्टी में हज़ारों लोगों की हत्या की है, बच्चों को मारा है, औरतों को मारा, और अब वो चाहता है कि अरब दुनिया में भी अशांति स्थापित हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ईरान से जंग करने के पक्ष में नहीं हैं। उधर कतर ने भी इसी तरीके का बयान दिया है और ईरान ने बहरीन में फिर से एक बार हमला किया है, कुवैत में, बहरीन में और सऊदी में जो यूएस एम्बेसीज़ हैं उस पर हमला हो रहा है। कई एयरपोर्ट पर हमला हुआ है जो यूएस के आर्मी का एयरबेस है, जहाँ से उड़ान हो रही है, उसको ईरान ने टारगेट किया है और अमेरिकी फ़ौजी भाग खड़े हुए हैं। और अब अमेरिका ने भी साफ अपने नागरिकों से भी कह दिया है कि वो आप अपनी जिम्मेदारी पर वो घर लौटें, वरना उनकी सुरक्षा की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो ये जंग चल रही है, जिस तरीके की ये जंग हो रही है, इससे ऐसा लगता है कि ये जंग 3-4 महीने तक ज़रूर खिंच सकती है। और जैसे जैसे जंग लंबी खिंचेगी, अमेरिका को, इजराइल को काफ़ी नुकसान होगा।
ईरान तो $20,000 का एक ड्रोन फेंक रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए, उससे बचने के लिए अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई $1 बिलियन का है, $40 बिलियन का है। तो इस तरीके से उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। और यहाँ तक कि उसके बाद भी इजराइल का आयरन डोम हो चाहे अमेरिका का थाड, वो सब नाकारा और नाकाम साबित हो रहे हैं और ईरान की मिसाइलें जहाँ चाह रही हैं वहाँ हमला कर रही हैं। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर हमारी इस प्रोफाइल पर है अजहर शमीम नाम की प्रोफाइल तो इसको फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।